बाद ये हमें सारे डिपार्टमेंट की परमिशन मतलब जैसे होम मिनिस्ट्री है, रेवेन्यू है, हमारी मिनिस्ट्री है, बाद में ये ग्राम विकास मंत्रालय है, ये सारे वक्त से जुड़े हुए हैं और इसीलिए बहुत सारे सुझाव उस प्रेजेंटेशन में आए हैं और वो गवर्नमेंट को हम पेश करेंगे। दैट वाज द फर्स्ट बिगिनिंग ऑफ द मीटिंग। उसके बाद पिछले एजेंडा में मंजूर करने थे, वो अप्रूव करने थे, मिनट्स पास करने थे, वो इसके बारे में थोड़ा सा मैं बोलना चाहूंगी कि ये जो सरकार को प्रपोजल सबमिट करने के लिए जो प्रेजेंटेशन दिए गए हैं, इसमें वक्फ बोर्ड और के प्रोफेशनल तरीके से वक्फ बोर्ड कैसे चल सकता है, उसमें कुछ प्रोजेक्ट्स बनाकर, जैसा कि पेपर्स हमारे जो होते हैं कलेक्टर ऑफिस में है या और भी ऑफिसेज में है, रेवेन्यू के डिपार्टमेंट्स में है, उनको सबको डिजिटाइज करके वो सबका लिंक एक दूसरे से, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट को किस तरह लिंक हो सकता है, और कंप्यूटर पर ही जो सॉफ्टवेयर अभी बन रहा है, गवर्नमेंट ने सॉफ्टवेयर भी बनाने का यानी काम शुरू कर दिया है। तो इस तरह से एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करके फास्ट काम, लोगों को यहाँ आने की भी जरूरत न पड़े बार बार वक्फ बोर्ड में, फोन पर ही उनका जो काम है वो वहीं से अपना ऑनलाइन प्रपोजल सबमिट कर सकते हैं और ऑनलाइन ही यहाँ से कंप्लायंस के लिए उनको जा सकता है। इस तरह के बहुत सारे सुझाव दिए हैं, प्रेजेंटेशन दिए हैं और अब वो प्रपोजल सरकार को भेजने के लिए ठहराव लिया गया है। उस ठहराव के बाद अच्छी तरह स्क्रूटिनाइज करके उसमें क्या खर्च आएगा वो सब स्टडी करके और अगली मीटिंग में ये प्रपोजल रखा जाएगा और फिर ये गवर्नमेंट को भेजा जाएगा मंजूरी के लिए। उसके अलावा जो लॉ है, जो जीआर्स है, जो हमारे अड़चन होती है, जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कलेक्टर ऑफिस में कि वो अलग ऑर्डर्स पास कर रहे हैं, जैसे कि खालसा हो रहा है बीड़ में, खिदमत माश खालसा नहीं हो सकता है, लेकिन वो खालसा किया जा रहा है, उसका जो दुरुपयोग किया जा रहा है उसमें दुरुस्ती होने के लिए कुछ जीआर्स निकालने की जरूरत है। कुछ कायदों में वक्फ एक्ट जो है वो सुपरसीड करता है, ओवरराइडिंग इफेक्ट है हर दूसरे एक्ट पे, वो उस पर अमल बजावनी नहीं होती है। इस तरीके का एक वफद जाने वाला है मुंबई और हम सब मुख्यमंत्री से, रेवेन्यू मिनिस्टर से, अपने अल्पसंख्यक मंत्री, होम मिनिस्टर, जहां कुछ एफआईआर्स है या जहां कोई ऐसे मामला है जहां हमको जरूरत है होम मिनिस्टर के इसमें बीच में आने की, ये सब जगह पर हमारे पूरे बोर्ड मेंबर्स मीटिंग्स के लिए मुंबई जाएंगे और ये सब मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग्स करके ये पूरे बातों को स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश करेंगे। तो ये भी एक साइड हमारे कोशिशें जो है शुरू हो चुकी हैं। आपने देखा कि पिछले 3 दिनों से हम मीटिंग ले रहे हैं, 12-12 घंटे हमने काम किया है और आज भी एक तीसरे दिन भी एक्सटेंड की गई है मीटिंग। तो मेंबर्स भी हैं और वक्फ बोर्ड का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन और स्टाफ मेहनत कर रहा है। हम चाहते हैं कि एक नॉन करप्ट सिस्टम डेवलप हो, ईमानदारी से, ये क्योंकि अल्लाह की जमीन है इसलिए बिल्कुल ईमानदारी से काम हो और जिस तरह जगह बेईमानियां हो रही हैं उसको भी कंट्रोल में ला सके, इसके लिए ये बहुत हम लोग मेहनत से कोशिश कर रहे हैं और ये इक़दाम हम इसके लिए उठा रहे हैं। बाकी आगे जो बातें हमने टोटल हियरिंग जो रखे थे मैटर वो 26 थे, जिसमें 6 मैटर हमने ऑर्डर के लिए क्लोज फॉर ऑर्डर, और उसमें जो बचे हैं 20 मैटर उसकी हियरिंग 30 तारीख को भी फाइनल हुई। अब ये लोड देखते हुए कि लगभग हमारे यहाँ 4,000 केसेस, तो अगर 15 या 20 केसेस, क्योंकि हेक्टिक बहुत हो रहा था और इसीलिए हो सकता है हर इसमें 15 केसेस हर बार नहीं लेंगे, पहले इसका डिसीजन भी देना जरूरी होता। साथ ही साथ इसमें सेक्शन 40, 42, 69 ये सारी केसेस थी
तो सवाल वो भी है कि पेंडेमिक की वजह से, सिचुएशन की वजह से बहुत सारे हेयरिंग पेंडिंग पड़े हुए थे। अब वर्क बोर्ड के मेंबरों ने उस तरफ भी ज़्यादा ये किया है, कॉन्सेंट्रेट किया। हमारी जिम्मेदारी वो भी है कि केसेस का जल्द से जल्द निपटारा हो। आप देखेंगे कल पिछले 50 केसेस रजिस्ट्रेशन के थे, उसके साथ टोटल अभी आज हमने रजिस्ट्रेशन 165 इंस्टीट्यूशन अब रजिस्टर हो चुके हैं। उसके बाद लगभग 100 मैटर की इंक्वायरी पूरी मोबाइल ऑफिस। उसी तरह सेक्शन 42 के साथ उसको अगर देखें आप, वो 100 और बातें हैं। इसको अभी हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, अलग अलग मोर्चों पर हमको लड़ना पड़ रहा है। आप सब हमसे बेहतर जानते हो हमारे पास स्टाफ की पोजीशन क्या है। अगर सिर्फ औरंगाबाद के ही मैं किराएदारों को वेरीफाई करने बैठूं तो कम से कम 10-20 आदमी का स्टाफ चाहिए कि एक्चुअल दुकानें कितनी है। आप लोग जैसे ज़्यादा जानते हो औरंगाबाद शहर को कितनी बड़ी प्रॉपर्टी है, तो उसको ये रिकॉर्ड को अपडेट करना ये इतना आसान टास्क नहीं है। हम उसकी तरफ ये सब्जेक्ट को हम देख रहे हैं, उसके लिए हम अलग से पैनल बनाने की हमारी कोशिश है कि वो पैनल उस चीज़ों को हम रिपोर्ट करें, बोर्ड के सामने रखें और डिसीजन। बहुत अच्छा अधिकारों का बात कर रहा है। एक कल तहरीक औकात में एक आरोप लगा है कि सीओ और ये जो लोग हैं ये बोर्ड के अधिकारों को गैर पहुँच रहे हैं। ये कुछ ऐसा आपके सामने आया है? बोर्ड के इल्म लाए बगैर तकर्रुर या इस तरह के इल्जाम है। बोर्ड के बिना तकर्रुर कर रहे हैं नहीं, बोर्ड के अटेंशन में लाके ही तकर्रुरात किए गए हैं। वो रेजोल्यूशंस भी हमने डिस्कस किए हैं कि जो भी इन्होंने वकील वगैरह अपॉइंट किए हैं बोर्ड की मान्यता के साथ किए हैं। ऐसा नहीं हुआ कि कहीं इस तरह का जो है कंप्लेंट हमारे पास आई। और लोकमत में जो कल न्यूज आई है उसकी पूरी तहकीकात करने के लिए, उसकी रिकवरी के लिए हमने, और वो जो रेट रिकवर हुआ या नहीं हुआ सीओ साहब को उस बारे में भी हमने बता दिया है। रहा अभी थोड़ी देर पहले आपने को बताया कि ये मुतवल्ली को जो जगह दी गई है विरासत में, तो उनको पहले कितनी जमीन थी, उसमें कमर्शियल में उन्हें कन्वर्ट किया गया, आज कितनी जमीन है, ये पूरा चार्ट बनाने का हम सोचे। और आप लोग जब 1994 से बागायत जमीन एग्रीकल्चरल लैब वो भी 12 ही महीने बागायत कसली जमीन, उसका सिर्फ 200 रुपये दिया है और जिरायत का सिर्फ 100 रुपये। तो अगर किसी मुतवल्ली के पास 50 एकड़ जमीन बागायत है तो उसका 10,000 उसको सिर्फ वही करेगा। तो इसलिए हमको वो कमा रहा है लाखों में, तो यहाँ बोर्ड को भी उसका फायदा नहीं है। कैन बी रिवाइज दैट रेट आल्सो, दैट इज आल्सो डिस्कस टुडे। वो भी रेजोल्यूशन हुआ है। जिसमें सेंट्रल वक्फ कमेटी के मेंबर्स का दौरा हुआ था औरंगाबाद, उनका ऐसा आरोप था कि महाराष्ट्र बोर्ड सेंट्रल वक्फ काउंसिल की जो स्कीम्स है और गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है वो उसका फायदा उठाने में सबसे पीछे। वो फायदा उठाने के लिए भी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हो रहे हैं। मैंने जैसा कहा कि ईदगाह परभनी को हमने एक्वायर किया है, अब उसके ऊपर डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाएंगे और वो जाके सेंट्रल वक्फ काउंसिल से जो पैसा मिल सकता है उसकी कोशिश करेंगे। ये सारे इम्प्रूवमेंट्स के जो है कोशिशें चल रही है। एक बात मैं आपको खास बताना चाहती हूँ, आज एक इम्पॉर्टेंट बात है जो हमारे नजर में आया है मीटिंगों के दौरान कि कुछ बोगस एनओसीज, बोगस फोर्जरी के सिग्नेचर के साथ भी आज बहुत से जगह पे इनको मिल रहे हैं कि जिसमें कहीं डेप्यूटी सेक्रेटरी की सिग्नेचर है, कहीं जो है सीओ की सिग्नेचर है। इस तरह के बोगस पेपर मिल रहे हैं जिसके आधार पे भी कारोबार हो रहे हैं। और इसी सिलसिले में एफआईआर्स तो हमने किए हैं, बोर्ड ने किया है, लेकिन उसके साथ साथ होम मिनिस्टर को मिलने के लिए भी हम सब मिलके ये सिलसिले में जा रहे हैं, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा मसला खड़ा हो गया है कि बिल्कुल लेटर हेड भी बोर्ड का है। सीआईडी इंक्वायरी का हमने डिसीजन लिया है और ये रेजोल्यूशन लिया है। कितने फॉर्जरी के केसेस आपके सामने? 3 से 4 केसेस इनके खुद फाइल्स में इनको लोकेट हुए अभी आए हैं और वो खुद सो मोटो हम लोगों ने उसके ऊपर डिसीजन लिया है कि ये सीआईडी को दिया जाए। भाई आपने जो डेवलपमेंट की बात की ना सेंट्रल वक्फ काउंसिल के बारे में, तो हम लोग जल्द से जल्द महाराष्ट्र के जितने ट्रस्टी है जिम्मेदार और मुतवल्ली
इनके सेमिनार लेने आते कि आप भाई बाहर सामने आओ, आपकी जगह जो खाली पड़ी है डेवलप करने के लिए आपके पास पैसा नहीं है तो सेंट्रल वर्क काउंसिल आपको पैसा देंगे, प्लान के साथ आएंगे। वो सेंट्रल वर्क काउंसिल के रूल को इम्प्लीमेंट करने के लिए पहले तो इनमें हमको अवेयरनेस लाना पड़ेगा। इन्होंने क्या हुआ, ये प्रतिबंधित सत्ता प्रकार ये जो जीआर आ गए उसमें उनके नाम निकल गए और सिर्फ वो इंस्टीट्यूशन का ही नाम आया, तो इनको ये डर लगने लगा है कि वक्फ बोर्ड हमारी प्रॉपर्टी तो छीन रहे हैं हमसे। अभी ये डर भी उनसे निकालना पड़ेगा और दूसरी बात उनको साथ में लाना भी पड़ेगा कि प्रॉपर्टी डेवलप करो नहीं तो इम्प्रूव करो। एक चीज में प्लीज क्लियर करो, सीडब्ल्यूसी कोई पैसा देता नहीं है वक्फ बोर्ड को, उल्टा वक्फ बोर्ड 1% वक्फ फंड सीडब्ल्यूसी को देता है, समझे ना। सीडब्ल्यूसी कोई पैसा देता नहीं। मैं कमेंट नहीं करना चाहता, मौजूद मेंबर ने जो भी बोले उस पर मैं कमेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये फैक्चुअल पोजीशन है। सीडब्ल्यूसी से कोई भी स्टेट लेकिन सेंटर का पैसा हम लोग लाने की कोशिश करेंगे। भर्ती के ताल्लुक से नमाज का वक्त हो रहा है। हमको भी हो रहा है। आखिरी 2 सवाल बोलिए। भर्ती के ताल्लुक से क्या है? जरा एक करके बोलिए। भर्ती के ताल्लुक से क्या होगा? जो भर्ती होने वाली थी आप लोगों ने पिछले वक्त ही डिसाइड किया था कि कम मुलाजिम सरकार को प्रपोजल हमारा जा चुका है, वहाँ स्टाफ से जो है रिक्रूटमेंट का प्रोसीजर सरकार के पास चल रहा है। मान्यता मिलते ही रिक्रूटमेंट होगा, हम अपने आप रिक्रूटमेंट नहीं करेंगे। इसमें पैसे देने का सवाल है। सरकार अगर तनख्वाहें देती है तो ही वो चल सकता है। आज वक्फ के पास इतना पैसा नहीं है कि हम अपने पैसे से खुद के एम्प्लॉयमेंट। एक सवाल मेरा प्रधान साहब से, वक्फ बोर्ड की बात हो रही है, जब आप लोग भी मेहनत कर रहे हैं और ये जज्बे के साथ उत्तरी की आज़ादियाँ मांगते हैं, भी इसका आपका स्वागत है। एक बात सबसे बड़ी जो आती है इसमें पारदर्शिता और उसके लिए बिफोर टाइम इंफॉर्मेशन ऐसा सिस्टम वक्फ बोर्ड का बनाना जरूरी है। आज इस मामले में वक्फ बोर्ड काफी पीछे की इतनी अहम मीटिंग वक्फ बोर्ड की मीटिंग होती है और यहाँ किसी को इसकी खबर नहीं। इसका क्या प्रोविजन है, क्या इंतजाम आप लोग कर रहे हैं? मीटिंग की खबर पब्लिसाइज करने की जरूरत नहीं है। जिनके अब जैसा एक मिनट, कोर्ट में अगर कोई केस होता है तो क्या वो पब्लिसिटी होती है उसकी? ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बोर्ड है, इसकी कार्रवाई की पब्लिसिटी नहीं होगी। लेकिन कुछ अहम रेजोल्यूशंस अगर हम लेते हैं तो हम आपको बुला के खुद ब्रीफ कर रहे हैं उसके बारे में। मॅम जसं आता तुम्ही म्हणलं की जालना जिल्हे और जालना रोडवर जे जमीन आहे ते जिथे जे लोक बसलेले आहेत त्यांच्यावर लवकरात लवकर कारवाई का होत नाही? सुप्रीम कोर्टामध्ये त्याच्या आम्ही फाईल करत आहोत केस, जे बी आहे ते सगळं कायदेशीर प्रमाणे वक्फ बोर्ड सतर्क राहून करत आहे। मागे काही पक्षाकडून धरणे आंदोलन पण करण्यात आले होते। कारवाई चालू आहे मॅडम, किती लवकरात लवकर ते कारवाई पूर्ण होईल मॅडम? सुप्रीम कोर्टामध्ये आता केस दाखल करतोय आम्ही। मॅडम सर चीजें हुए नहीं थे कि हम जो है गैर कानूनी चीजों पे मिशन मोड में काम कर रहे हैं, लेकिन वक्त भी लगेगा क्योंकि जादू की छड़ी तो है नहीं कि हम इमीडिएटली कोई भी चीज कर लेंगे, लेकिन हम उस पे लगे हुए हैं, उसकी लड़ाई जारी है। मैम कितने ठहराव इसमें पास हुए हैं आपकी मीटिंग में, और ये जो आप सेंटर का आपने जो प्रपोजल दिया है इसको आप इम्प्लीमेंट करने के लिए कब तक टाइमिंग आप लोगों ने डिसाइड किया क्या, कैसा इसको, क्योंकि सेकंड फेज आपके बताने के लिए चेंजेस भी कर रहे हैं। नहीं, इसमें जो हमारे सामने एक प्रेजेंटेशन किया गया है, बहुत मेहनत के साथ और बहुत स्टडी करके वो प्रेजेंटेशन किया गया। अब उसमें हमको सिर्फ ये चेक करना है कि लीगल इम्प्लीकेशंस क्या है, क्योंकि वक्फ एक्ट में जो कुछ अधिकार है वो बोर्ड के कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, वो अधिकार हम किसी को डेलीगेट नहीं कर सकते। तो आउटसोर्स करते वक्त हमारे क्या लिमिटेशन है, हमको उस प्रपोजल की स्क्रूटिनी करके उसके फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस के साथ उसको हम अगली बोर्ड मीटिंग में उसको वापस रखने वाले, ये प्राइमरी स्टेज में है, बहुत प्राइमरी स्टेज में ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम कॉन्क्रीट प्रपोजल बनाकर गवर्नमेंट को भेजेंगे। पहली बार इतना अच्छा प्रपोजल है, इसीलिए हम लोग भी चाह रहे हैं कि इसका अगर टाइम बॉन्ड आप लोग करें तो बेहतर है और अच्छे से। 30 तारीख को हमारी मीटिंग है, 30 सितंबर को तय हुआ है, 28, 29, 30 3 दिन, 2 दिन हियरिंग होगी, 1 दिन मीटिंग होगी।
और ये सब मैटर्स हम उस मीटिंग में फिर से कंफर्म करने वाले हैं। मेरा एक सवाल ये है कि अभी जैसे जो है कि आमसाफ मैदान का बताया था कि आमसाफ मैदान के जो है वो जो तालाब है कमल तालाब वो भी आता है और वहीं पर कोने पर जो है भी हॉस्पिटल है, इसको तोड़कर वहाँ अभी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन पेट्रोल पंप बना रही है, जबकि वो प्लस डीपी प्लान के अंदर जो है अभी जो डीपी प्लान है वो बता रहे हैं कि भाई हम 20-22 के जहाँ प्लॉट हो गए हैं वो हमारा रिजर्वेशन था, जबकि जो है वो तालाबगंज की ज़मीन है, वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, वो उस पर भी जो है वो हटाने का चल रहा है, सब पूरा हो चुका उसी है। से जुड़ा हुआ हाँ, उसी मसला से है। जुड़ा है। तो ये इसके ऊपर जो है वक्फ बोर्ड को जो है क्या एक्शन लेंगे, और अभी ज़रूरी है उस पर जो है एक ऑब्जेक्शन दाखिल करना कि मुझे आप ये वक्फ प्रॉपर्टी को ये मत कीजिए। सर उसके लिए है ना, देखिए कि लॉट ऑफ लिटिगेशन जो होती है, अभी समझ लीजिए जो एक कोई डिप्टी, मैं मिसाल के तौर पर आपको बोल रहा हूँ, जनरल बात कर रहे हैं, अगर कोई डिप्टी कलेक्टर कोई इलीगल प्रोसीडिंग उसके सामने चला रहा है तो वो प्रोसीडिंग हम एट ए टाइम रोक नहीं सकते, यू हैव टू फॉलो सर्टन लीगल प्रोसीजर। हम उनको समझाते हैं, वो उसके सामने ये सब चीज़ें हो रही है। और भी कई कोर्ट मैटर होते हैं, वक्फ एक्ट में हर केस के लिए प्रोसीजर दी गई। इवन अगर अतिक्रमण है उसका इतना कॉम्प्लिकेटेड है, पहले सीओ के सामने सुनावनी होगी, अगर सीओ को लगता है अतिक्रमण है तो सीओ ट्रिब्यूनल में फाइल करेगा, ट्रिब्यूनल का जजमेंट आएगा, वो अगर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है सिविल कोर्ट को भेजना है, लंबी प्रोसीजर है। उनको देखिए अतिक्रमण करने वालों को कोई प्रोसीजर फॉलो करनी नहीं है, उनको हटाने के लिए। मैं किसपे करने के मिसाल दे रहा हूँ कि उसके कम देर से किराया ले रहे थे और हम ही ने बंद कर दिया। अब जो है वहाँ पे जो है वो जो है हमारे नाम पे प्रॉपर्टी हो। सर किराया बंद होने का एक ये अजीब काम हुआ है कि पुराने रेट से पहले किराए लिए जाते थे। 2014 में लीज रूल्स आए, वो लीज रूल्स में किराए का उन्होंने नॉर्म तय किया है, तो उसका वो नॉर्म का प्रैक्टिकल इफेक्ट क्या हो रहा है कि आज कोई 100 रुपये में या 50 रुपये किराया भर रहा था, मार्केट रेट से आज उसका किराया 2000-5000 हो रहा है। ये जो हो रहा है इसके अंदर वो थोड़ा सा क्रॉसिंग हुआ। मेरा सवाल एक मिनट, मेरा जवाब पूरा मेरा जवाब पूरा हो जाए। तो इसमें उस बारे में भी अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम कोई ऐसी स्कीम फ्रेम कर सकें, वो एरिया वसूल करना भी जरूरी है। अभी हमने बीच में एक डिसीजन लिया था कि हम अंडर प्रोटेस्ट पुराने रेट से हम किराया वसूल कर लेते हैं, और रसीद के ऊपर हमने एक रबर स्टैम्प बनाया था कि हमारा क्लेम हम छोड़ नहीं रहे, लेकिन कम से कम जितना आ रहा है उतना ले। वो भी हमारे फील्ड ऑफिसर को हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि किराया वसूल करें। अब आप सर मेरा एक सवाल ये कि गवर्नमेंट की तरफ से समृद्धि महामार्ग के काम चल रहे हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट की तरफ से WD, SRDC और बहुत सारे प्रोजेक्ट चलते हैं, डेवलपमेंट प्लान चलते हैं। औरंगाबाद शहर का डेवलपमेंट प्लान हुआ है, उसका काम चल रहा है। इसमें बहुत सारी जगह ऐसी होती है जहाँ पर दरगाहों की और मसाजिद की जगह इकबाल है, अगर कोई जगह का अभी चीज में मामला हुआ था परसों ये कब्रस्तान का एक मस्जिद है, तो वहाँ पर रखवाव की नौबत आ गई और तो पहुँच गया बुलडोजर उधर गई। तो ये जो इंक्वायर करते हैं अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, जो जमीन इंक्वायर करते हैं लोगों की, इसके लिए आपके पास क्या वही मसला हल करने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट मैंने बताया कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो सकता है, रेवेन्यू ऑफिसर मिला हुआ है, डेप्यूटी कलेक्टर मिले हुए, तहसीलदार मिले हुए, ये ना हो इसलिए तो हमने वसूल मंत्रालय की बैठक ली। जो कायदे कानून में दुरुस्ती की जरूरत है ये सब चीजों के लिए, उसी लिए ये सब प्लान किया जा रहा है, यही चीजें हल करते हैं। मैडम इससे अटैच एक सवाल ये है कि जैसे ये जो है ये मस्जिद है, ये दरगाह है और इसकी इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, घट के आप मिसाल ले लीजिए, तो अब जो है ये दरगाह है, ये इतनी है और हमने जो है बताया कि जो है ये दरगाह बस क्या है, यहाँ पे जो है एक दरगाह है, ये बाकी की जगह वो हमारी गवर्नमेंट कर रही है। तो ये जो हुआ इसकी भी जो है इंक्वायरी होनी चाहिए, इसकी भी जो है चेक। और कहीं अगर किसी की नजर में कोई केस आता है, आप लोग पत्रकार हैं, अगर आपके नजर में भी ऐसा कोई केस आता है तो आप भी वक्फ बोर्ड के नजर में लाइए, इंशाल्लाह जहाँ भी इस तरह की इन्होंने जो सवाल पूछा, इन्होंने सवाल जो पूछा इसका जवाब मैं देती हूँ। ये पूना और बरवानी का जो हमारा पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें इन्होंने जो बात कही कि दरगाह ही मस्जिद ही उतना ही एरिया वक्त का है, दरगाह को दी हुई जमीन वो उसमें इंक्लूड नहीं हो रही है।
और इसीलिए अब वही झगड़ा है हमारा कि वक्त की प्रॉपर्टी वो सिर्फ दरगाह नहीं है, दरगाह को दी हुई जमीन भी वक्त की प्रॉपर्टी है। ऐसे कई प्रॉपर्टियां छूट गई है। तो ये पायलट प्रोजेक्ट पुणे और परभणी का जो चल रहा है उसमें भी ये प्रॉब्लम है और उसको ये सब दुरुस्त करने के लिए, ये सारे मसले हल करने के लिए एक बार सबसे कोऑर्डिनेट करना। परभणी और पूना में जो वो सर्वे कर रहे थे वो प्रॉपर्टी वो अभी चल रहा है। और दूसरे अभी आपने जो बताया मुतवल्लियों, तो आपके पास अपडेट कोई रिकॉर्ड भी नहीं रहता मुतवल्ली के पास कितनी कमर्शियल प्रॉपर्टीज है और वो एक दुकान के 10,000 रुपये लेते और आपको सालों में। नहीं, सवाल आपका बहुत अच्छा है। हाँ, इसके ऊपर जो है हमने अभी आज की मीटिंग में ही इसको रेजोल्यूशन फाइनल किया हुआ है कि हर मुतवल्ली का जो ट्रस्ट का जो मुतवल्ली है उससे हम पूरी ब्रीफ ले लेंगे। अभी हमारे पास है, ऐसा नहीं कि नहीं है, नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, हमारे पास आज भी है, ऐसा नहीं कि हमारे पास नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि हम उस पर और स्क्रूटनी करते कि कहीं ऐसी कोई प्रॉपर्टी को जो साइड में रखे हैं जिसको कमर्शियल यूज कर रहे हैं, तो हम वो भी कोशिश कर रहे हैं। जिस लोग हम अपॉइंटमेंट करेंगे उनका, उनकी इंटरव्यू लिया जाएगा, उनको बुलाया जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे उनका सब ब्रीफ होगी और उस ब्रीफ पे देखा जाएगा कि उनकी जो डॉक्यूमेंटेशन है प्रॉपर है या नहीं है, उसके हिसाब से ही उनको अपॉइंटमेंट दिया जाएगा। यानी कि ये आपका बोलने का मतलब है कि मुतवल्ली की वापिस और आप लोग तस्दीक करेंगे कि वो सही है या गलत है। बेशक नहीं, देखिए आप कुछ और सवाल को कुछ और बात नहीं, करें। नहीं, वैसा नहीं, उन्होंने प्रॉपर्टी की बात की है हमने, मुतवल्ली की बात नहीं की। मुतवल्ली तो हमारे पास लिस्ट आ चुकी है, 91 लोगों की हमने फाइनल कर दी है, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल ने फाइनल कर दिया है मुतवल्ली का। आप उनके पास ही कमर्शियल प्रॉपर्टी और जितनी प्रॉपर्टी देखिए सुनिए, ट्रस्ट की प्रॉपर्टी, कोई ट्रस्ट की की तो वो आप काउंट करेंगे जी। या उसके अंदर से अगर उसने कुछ गलत किया है तो फिर उसके हिसाब से आप कर लेकिन ये अलग अलग बातें हैं सर। प्रॉपर्टी को गिनना, प्रॉपर्टी को नहीं, बराबर बोल रहे हैं सर, बराबर बोल रहा हूँ। देखिए ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, ये बोर्ड का काम का काम नहीं। दुरुस्तीचा अर्ज है, माइनर रिपेयर है, तो माइनर रिपेयर के लिए वक्फ बोर्ड के सामने रखने की जरूरत नहीं, वो पावर हमने सीओ को दे दी है। जैसे भाई रंग देना है या पतरा ये वो है, तो वो बोर्ड में रखने की जरूरत नहीं है, वो पावर सीओ को हमने डेलीगेट कर दिया है। बड़ा मेजर प्रॉब्लम है तो उसके लिए देंगे। दूसरा ये मुतवल्ली का जो सवाल है उसके अंदर भी एक फॉर्मेट अभी बनाया जा रहा है, क्योंकि फोकस मुतवल्ली के पढ़ने में, इसलिए बहुत बेहतरीन फॉर्मेट हमने सीओ ने हमारे सामने रखा है और उसमें भी हमने कुछ और चेंजेस भी किए कि पहली प्रॉपर्टी कितनी थी, आज कितनी है, वो इस बीच में कुछ उसने डिस्पोज ऑफ किया है क्या, है ना, फिर वो परमानेंट उसका हेडशिप का जो है वो विरासत का उसने सर्टिफिकेट लाया है नहीं लाया, वो सारी उसकी पूरी स्क्रूटिनी हो, ताकि ये गलत भी लोग या इसमें ना बैठे। वो लगभग हमारे सामने एक परमानेंट के लिए टोटल 91 41 मैटर हमारे सामने रखे गए। अब उसकी स्क्रूटिनी होगी और अगले मीटिंग में इंशाअल्लाह वो मसला भी हो जाएगा। इसके अलावा सीएनएस सेक्शन के तो जो आप जानते हो कि मामूली जो रिपेयर वगैरह के लिए मस्जिद का कंस्ट्रक्शन करना है, पुरानी मस्जिद को ऐसे कई मैटर हमारे सामने डिस्कस हुए। अभी आप जो भी पूछना चाहते हैं मुख्तसर क्योंकि नमाज का वक्त हो रहा है, बोलिए। सबसे पहले अभी आपने वक्त जाने की बात की, तो आमखास में जब इस वक्त पिछली मीटिंग में आप लोगों ने विजिट किया था उस वक्त एक डिविजन आप ले जाने वाले थे, वो पूरी बिल्डिंग का काम आपके मरहले में है और वक्त उनके खर्च पे क्यों फिक्र करना है। पूरे सर्वे नंबर 210 में 29 एकड़ 9 गुंठे जमीन है, तो उसकी बजाय आप एक अप्रोच रोड को अहमियत देते हैं, उनके अखराजात को अहमियत दी जा रही है, तो ये क्या है? तो आप लोग वक्त के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है या उनके अखराजात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए? महानगर पालिका या स्मार्ट सिटी का जो ऑफिस बन रहा है कौन उनको अहमियत दे रहा है? इससे पिछली मीटिंग में आपने बताया था कि उनका बहुत खर्च हो चुका है, वो काम गवर्नमेंट लेवल पे जाएंगे बात करेंगे। इसके अंदर थोड़ा सा ये है, आप लोग लीगल कॉम्प्लिकेशन क्या है वो बताए थे हमको, उनकी वो उनका कोई फेवर नहीं कर रहा है। काम शुरू होने से पहले ऑपरेशन वर्कआउट का नाटिल हो चुका था, उसके बावजूद उन्होंने काम किया तो वो जिम्मेदार वो खुद है उसके लिए। तो उसके ऊपर एफआईआर करेंगे अगर वो गलत काम कर रहे हैं। 1 महीने हो चुका, अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना आप लोगों को कोई वक्त गया, वो काम तो रुक नहीं रहा, आखिरी मरहले में। बताइए सीओ साहब। अरे उधर करो बस तुम्हारा ड्राइवर।
इसको जो है हमने पुलिस स्टेशन को भी लेकर लिखा है। उन्होंने जो एनक्रोचमेंट किया है वहाँ पे, हमने उसको एनक्रोचमेंट डिक्लेयर किया है और उसके अगेंस्ट में हम ट्रिब्यूनल में गए। ट्रिब्यूनल के ऑर्डर को भी उन्होंने नहीं माना तो हमने उनके अगेंस्ट में कंटेम्प्ट दाखिल किया। इसके बाद वो ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के अगेंस्ट में CRA में हाई कोर्ट में गए, वहाँ भी उनको रिलीफ नहीं मिला है। इन स्पाइट ऑफ दैट वो एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है और हम भी एक वक्फ एक्ट 1995 के तहत बनी हुई एक ऑटोनोमस बॉडी है, हमारे भी कुछ स्टैट्यूटरी राइट्स है। अब ये ये इशू है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी से बनी हुई एक ऑर्गेनाइजेशन की बात दूसरे ऑर्गेनाइजेशन नहीं मान रही है, उसके जमीन के ऊपर कब्जा कर रही है। तो इसके लिए हमने इसको अर्बन डेवलपमेंट को हम लेटर लिख रहे हैं कि ये हमारी बात नहीं मान रहे हैं। हमने पुलिस स्टेशन के पास भी 2 लेटर लिखे हैं और उनको कहा है कि गलत तरीके से हो रहा है, इसको स्टॉप करना चाहिए। बट इसके बावजूद भी जो है वो स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है। आपने पूछा डेलीगेशन क्यों नहीं गया है, तो पार्लियामेंट सेशन जो है मीटिंग के इमीडिएटली बाद शुरू हो गया था। पार्लियामेंट सेशन खत्म होने के बाद जो कमेटी का हमारा जो भी दौरा था वो खत्म होने के 2 दिन के बाद ही हमने यहाँ मीटिंग रखी है। हम आए हैं और उसके प्लान हो गए हैं, मीटिंग्स के लेटर्स हम लोग भेज रहे हैं। जैसे ही हमको तारीख मिल जाएगी ये पूरा का पूरा डेलीगेशन ये सारे बातों के साथ मिनिस्टर्स के पास जाने वाला है। मैम 2-3 दिनों से आपकी मीटिंग चल रही है, पहली बार है कि फुल बोर्ड बैठा है, हम लोग भी पहली बार देख रहे हैं। हमारा फर्ज है कि आप कंटिन्यूस उसके लिए मैम जो अभी सिचुएशन यहाँ एक ऑफिसर एजुकेशन ऑफिसर आपकी बात नहीं माना, तो आपने अभी बताया कि आप लोग जाएंगे उनकी कंप्लेन करेंगे मैम, इसको स्ट्रेंथन करने के लिए। एक और बात ये आई है बीच में कि अल्पसंख्यक मंत्री ने कहा है कि 1 महीने के अंदर मुंबई के लिए मुख्यालय लेके जा रहे हैं, वो एक बात आ गई है। अब यहाँ पर भी टकराव हो रहा है सीधे मुख्य अल्पसंख्यक मिनिस्टर के साथ और बोर्ड के अंदर, यानी हर कोई आपसे टकराव लेना चाह रहा है और उसके ऊपर बोर्ड क्या करने वाला है। जहाँ दुरुस्तियाँ करना है वहाँ चैलेंजेस तो आएंगे, लेकिन औरंगाबाद का मुख्यालय यहाँ से नहीं जाएगा, इसके लिए बोर्ड ने ठहराव लिया है, रेजोल्यूशन लिया है। मिनट्स भी कंफर्म हो चुके हैं। हाँ, उसके मिनट्स भी कंफर्म हो गए। मैंने जैसे बताया कि one department is connected to another department. Unless there is a coordination and cooperation of all the departments, we cannot develop the materials. And that is why we are planning to arrange a meeting with all the ministers. महसूल खाते असेल, विजय मॅडमने त्यासाठी सांगितलं आणि सीओ साहेबांनी त्यांची इनेबिलिटी सांगितली। हा लोकल बॉडी स्ट्रॉंग आहे का आम्ही स्ट्रॉंग आहे, स्टॅट्युटरी बॉडी हा वाद आहे आणि त्या वादातून मार्ग काढण्यासाठी हे सगळं करणं। वादामध्ये सर आता शासन पण तुमच्या विरोधातच जात आहे ना। नाही विरोधात नाहीये, बसून त्याचा मार्ग काढायचा आहे आणि उसके सिवाय थोड़ी चलता है, ये कायदे कानून से देश चलता है। हम हमने कैंसिल ट्रांसफर का पहले अपना रेजोल्यूशन बोर्ड में पास किया, वो हमने कैंसिल किया। अधिकारी नगरपालिका प्रशासन तुमचं काय ऐकत नाही। आता सीओ साहेबांनी आपल्याला त्याचं उत्तर दिलंय, काय ऐकत नाही। सर आपण रिपोर्टर आहात, हा प्रश्न त्यांना विचारला तर बरोबर होईल, तुम्ही का हरकत नाही? कारण काय आहे की आम्ही थांबून आमची काम आम्ही करतो ना। एक मला उत्तर द्या, आमच्याकडे बघा आमचा जो कायदा आहे त्याला ओव्हररायडिंग इफेक्ट आहे, आम्हाला भरपूर ऍक्शन घेता येतात, पण 2 गव्हर्नमेंट बॉडीज आहेत, एकमेकाची याचं रस्त्यावरच्या लोकांसाठी आपण भांडू शकत नाही, काही गोष्टी पाळाव्या लागतात। जेवढे आपले हे जे डिप्लोमेसीचे जे मार्ग आहे कोई चीज का शॉर्टकट नहीं होता, इसीलिए हमने कहा कि सबसे पहले हमने प्रेजेंटेशन जो यहाँ दिया है, तो ये जो कायदे कानून एक दूसरे से क्लैश होते हैं उसमें दुरुस्तियां कैसे कर सकते हैं, उसके जो हर्डल्स है वो कैसे दूर कर सकते हैं। एट द सेम टाइम गवर्नमेंट से भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं और यहाँ जो कायदे कानून से जो भी एक्ट करना है वो भी कर रहे हैं। तो वी आर नॉट यानी डिक्टेटर्स कि हम जो भी चाहे कर लेंगे, कायदे कानून से ही होगा जो भी है। परभनी की ईदगाह का एक मसला था, वो भी पूरे वक्फ बोर्ड ने उसका पोजेशन ले लिया है, जहाँ पर मुतवल्ली जो है वहाँ दुकानें बेच रहा था, तो वो ट्रिब्यूनल में भी उसका अपील रिजेक्ट हो गई है। ऐसे बहुत सारे मैटर्स है जहाँ गैर कानूनी चीजें हो रहे थे,
वहाँ वक्फ बोर्ड ने FIRs भी किए हैं। हमने पिछली बार ये रेजोल्यूशन लिया था कि FIR किए जाएंगे और ताबे लिए जाएंगे। तो परभनी की एक मिसाल है, उसके अंदर परभनी की कामयाबी एक हमको मिली है। इसके अलावा अभी जालना रोड का मामला है, उसके अंदर भी सुप्रीम कोर्ट में हम जा रहे हैं। तो जो गैर कानूनी चीजें हो रहे हैं, जो भीड़ का मामला है, उसके अंदर हमको कामयाबी मिली है।